Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ahsan Hashmi from channel Khwaja Fareed Lectures. Today we will start फर्स्ट चैप्टर जो कि हमने पहले ट्रांसलेशन इसकी स्टार्ट की हुई है. फर्स्ट चैप्टर बटन की फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है. उसकी ट्रांसलेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम उसके मेन कैरेक्टर्स को दोबारा रिवाइज कर लेंगे और उसमें बटन यूनिट का जो जिक्र है उसके बारे में हम बताएंगे और उसके बदले में जो रिवार्ड है वो रिवार्ड बताएंगे कि उसके बदले में हमें क्या मिलेगा. यानी नॉर्मा और आर्थर जो है उनको जो पेशकश की जाती है उसके बदले में उनके लिए इनाम क्या बताया जाता है. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं. इसके बाद हम मुश्किल अल्फाज के मैनी जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको क्लियर करेंगे. इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपकी तैयारी ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हर एक वर्ड के मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख देने हैं और इस तरह आपके 15 नंबर यानी पक्के हो जाएंगे. जो ट्रांसलेशन है वो 15 मार्क्स की होती है एनुअल पेपर में. तो इन 15 मार्क्स की तैयारी के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो कंसंट्रेट रहिएगा. चलें हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दे वेंट इनटू द लिविंग रूम. वो चले जाते हैं लिविंग रूम में. कल हमने जहाँ पे छोड़ा था कि जो मिस्टर स्टीवर्ड है वो इजाज़त लेता है कि मे आई कम इन. तो आर्थर जो है अपनी बीवी की तरफ देखता है कि आप क्या कहती हैं. तो वो जो नॉर्मा है वो कहती है अप टू यू, आपकी मर्ज़ी. उससे आगे हमने कंटिन्यू करना है. They went into the living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. They went into the living room. वो लिविंग रूम की तरफ जाते हैं, वो रिहायशी कमरे की तरफ जाते हैं. एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मा's chair. और मिस्टर स्टीवर्ट जो है नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाता है. He reached into an inside coat pocket. वो अपनी कोट की अंदर वाली जेब जो है उसमें हाथ डालता है. एंड विदड्रू, और निकाल लेता है. विदड्रू मीन निकाल लेना. यहाँ पे विदड्रू लिखा हुआ है. विदड्रू मीन निकाल लेना. आ स्मॉल सील्ड इनवेलप, एक पैक किया हुआ लिफाफा, एक छोटा सा पैक किया हुआ लिफाफा वो निकाल लेता है. इनसाइड हियर, इसके अंदर, इज अ की टू द बेल यूनिट डूम. इसके अंदर चाबी है. टू द बेल यूनिट डूम, मेहराबी शक्ल के बेल यूनिट की. इसके अंदर बेल यूनिट की यानी बटन की चाबी है. ही सैड, उसने कहा. ही सैड द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल. उसने उस लिफाफे को चेयर के साथ पड़ी मेज पर सेट किया, रख दिया. द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस. वो कहता है कि इस घंटी का जो कनेक्शन है वो हमारे दफ्तर से जुड़ा हुआ है. व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर. आर्थर कहता है कि ये किस लिए है, ये जो चाबी आप दे रहे हैं ये किस लिए है, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है. तो मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, इफ़ यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई. बटन यूनिट का आउटपुट जो है, इफ़ यू पुश द बटन यूनिट देन समवन इन द वर्ल्ड समवन विल डाई. पूरी दुनिया में एक ऐसा शख्स जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा. और उसके बदले में क्या मिलेगा, इसका रिवार्ड क्या है. रिवार्ड $50,000 है. इस $50,000 के पीछे ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है. तो $50,000 की लालच दी गई है और कहा गया है कि अगर आप बटन यूनिट को पुश कर देंगे तो आपको रिवार्ड क्या मिलेगा, $50,000 मिलेगा. बहुत बड़ा इनाम है. in return for which you will receive a payment of $50,000. जिसके बदले में आप रिसीव करेंगे $50,000 की रकम. नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन. नॉर्मा छोटे आदमी को घूरे जा रही थी. ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था. यहाँ से ही नॉर्मा के बिहेवियर का पता चलता है, यहाँ से ही उसके नेचर का पता चलता है. नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन. नॉर्मा छोटे आदमी को घूरे जा रही है. इसका क्या मतलब है, यानी उसको ये बात अच्छी लग रही है. एंड ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा है. मिस्टर स्टीवर्ट जो है मुस्कुरा रहा है. यहाँ से उसकी ग्रीडी नेचर शो हो रही है.
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आर्थर आस्क्ड हिम। अब क्या बात कर रहे हैं, किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? आर्थर पूछता है अब किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट बौखला जाता है, हैरान हो जाता है। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड। वो कहता है कि लेकिन मैंने अभी तो इसकी वजाहत की है। मिस्टर स्टीवर्ट कहता है अभी तो मैंने इसकी वजाहत की है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आस्क्ड आर्थर। आर्थर कहता है क्या कोई ये अमली मजाक है? क्या इसमें कोई अमली मजाक है जो आप हमें बता रहे हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। ये पेशकश जो है मुकम्मल तौर पर हकीकी है। आर्थर को मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देता है, जब आर्थर पूछता है कि इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक, क्या ये कोई अमली मजाक है? तो फिर मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन। ये जो मैं आपको पेशकश दे रहा हूँ बिल्कुल हकीकी है, ये हकीकत पर मबनी है। यू आरंट मेकिंग सेंस। आप मुझे समझा नहीं रहे, आप हमें समझा नहीं रहे, सही तरीके से हमें इस बात की समझ नहीं आ रही। आर्थर सेड, आर्थर जवाब देता है और फिर कहता है यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, क्या आप तवक्को करते हैं कि हम यकीन कर लेंगे? आर्थर कहता है कि आप ये पेशकश जो हमें दे रहे हैं, आपको यकीन है कि हम इस पर एतमाद कर लेंगे? हु डू यू रिप्रेजेंट? डिमांडेड नॉर्मा। नॉर्मा जवाब तलब करती है। नॉर्मा कहती है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हु डू यू रिप्रेजेंट? किसके नुमाइंदे हैं आप? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। आई एम अफ्रेड, मैं खौफजदा हूँ। आई एम नॉट एट लिबर्टी, मैं आज़ाद नहीं हूँ। टू टेल यू, ये बताने के लिए। दैट ही सेड, उसने कहा। हाउएवर आई एश्योर यू, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो तंजीम है ये बिल्कुल बैनुल अक़वामी सतह पर चल रही है। जिस तरह जब कोई किसी भी चीज़ का ऐड आता है तो उस पर अक्सर चीज़ों पे लिखा होता है कि ये इंटरनेशनल थिंग है। ये कोई भी प्रोडक्ट हमें सेल किया जाता है तो अक्सर चीज़ों के बारे में कहा जाता है ये इंटरनेशनल थिंग है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरी दुनिया में चल रही है, इसका मतलब हर कोई इस पर एतमाद कर रहा है, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई हकीकत मबनी है। तो मतलब जब हमें कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये होता है पूरी दुनिया इस पर एतमाद कर रही है, तो आप भी इसके बदले में इस पर एतमाद करें। तो यानी इसके पीछे ये राज होता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट भी इसीलिए ऐसा कहता है कि हाउएवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि ये जो तंजीम है ये बैनुल अक़वामी सतह पर चल रही है। आई थिंक यू वुड बेटर लीव, मेरा ख्याल है कि आपको चले जाना चाहिए, यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। आर्थर सैड स्टैंडिंग, आर्थर खड़े होकर कहता है। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हो जाता है। ऑफ कोर्स, यकीनन। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट भी साथ ले जाओ। ये बटन यूनिट भी हमें नहीं चाहिए, यानी जो ऑफर आपने हमें बताई है उस ऑफर पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप अपना बटन यूनिट भी साथ ले जाओ और आप भी दफा हो जाओ। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको यकीन है कि आप इसके मुतालिक एक या एक से ज़्यादा दिन इसके मुतालिक सोचना नहीं चाहते? बिल्कुल आप यानी एग्री हैं इस बात पे कि आपको मज़ीद इसके बारे में नहीं सोचना। आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट, आर्थर बटन यूनिट उठा लेता है। एंड द इनवेलप, और उसका लिफाफा। एंड थ्रस्ट दैम, और उनको थमा देता है। इनटू मिस्टर स्टीवर्ट हैंड, मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में। मिस्टर आर्थर जो है वो बटन यूनिट और उसका इनवेलप उठाकर मिस्टर स्टीवर्ट के हाथों में थमा देता है। ही वॉकड इनटू द हॉल, वो मेन दरवाजे की तरफ चला जाता है, हॉल की तरफ चला जाता है। एंड पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खींच कर खोल लेता है, यानी दरवाजे को खोलता है खींच कर।
आई लीव माई कार्ड, यानी जब दरवाजे पर पहुंच जाता है तो कहता है आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। सैड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट कहता है ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, दरवाजे के करीब पड़ी मेज पर वो उसको छोड़ देता है, रख देता है। व्हेन ही वाज गॉन, जब वो चला जाता है, आर्थर टोर इट इन हाफ, आर्थर इसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, आधे आधे टुकड़े कर देता है। एंड टॉस्ड द पीसेस ऑनटू द टेबल, और उछाल देता है इन टुकड़ों को मेज के ऊपर, मेज के ऊपर उन टुकड़ों को ऐसे उछाल देता है। नॉर्मा वाज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफा, नॉर्मा अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी, यानी उसका दिमाग अभी भी $50,000 की तरफ रिवॉल्व कर रहा था। व्हाट डू यू थिंक इट वाज, आपके ख्याल में ये क्या था? शी आस्क्ड, वो कहती है, नॉर्मा कहती है आपके ख्याल में ये क्या था? देखें आर्थर को तो गुस्सा आ जाता है ना मिस्टर स्टीवर्ट पे, और वो बटन यूनिट और इन्वेलप उठाकर उसके हाथों में थमा देता है और उसको बाहर भेज देता है। बट नॉर्मा के जहन में अभी भी वही $50,000 चल रहा है, इस वजह से वो दोबारा कहती है व्हाट डू यू थिंक इट वाज, आपके ख्याल में ये क्या था? शी आस्क्ड, वो कहती है शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, वो कोशिश करती है मुस्कुराने की लेकिन नहीं मुस्कुरा सकती, यानी ये नहीं है कि वो शो कराती है कि मैं सीरियस हूँ इस मुतालिक, इसके बारे में मैं सीरियस हूँ, बल्कि वो मुस्कुराना चाहती है कि मैं मजाक में ले रही हूँ, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकती। अरंट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या आपको इससे हैरानी नहीं हुई, इससे तजस्सुस नहीं हुआ आपको? बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं हुआ। नो, ही शुक हिज हेड, नहीं, उसने अपना सर ना में हिला दिया मिस्टर आर्थर ने। आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज बुक, इसके बाद आर्थर जो है दोबारा अपनी किताब पढ़ने लग जाता है, जो कि पहले से ही पढ़ रहा था जब मिस्टर स्टीवर्ट ने डोर नॉक किया था। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा किचन की तरफ वापस जाती है। एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेज, और डिशों को धोने का, बर्तनों को धोने का काम ख़त्म करती है। Why wouldn't you talk about it? नॉर्मा आस्क्ड, देखें दोबारा नॉर्मा बोल रही है उसके मुतालिक कि आप इसके मुतालिक क्यों बात नहीं करना चाहते? आर्थर्स आइज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, आर्थर की आंखें ऐसे शीशे की तरफ मुड़ती हैं जब वो दांतों को ब्रश कर रहा होता है। ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन, वो उसके अक्स पर देखता है। इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के शीशे पर, बाथरूम के शीशे पर वो उसका अक्स जो है उसकी तरफ देखता है। डजंट इट इंट्रीग यू, क्या आपको इससे हैरानी नहीं हुई? इट अफेंड्स मी, आर्थर सेड, आर्थर कहता है ये मुझे तैश दिलाता है। इट अफेंड्स मी, मुझे गुस्सा दिलाता है। आई नो बट नॉर्मा रूल्ड अनदर कॉलर इन हर हेयर, नॉर्मा कहती है आई नो बट डैश डैश, मैं जानती हूँ। नॉर्मा रूल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, नॉर्मा एक दूसरा कंघा अपने बालों में घुमाती है। डजंट इट इंट्रीग यू टू, ये आपको हैरान बिल्कुल भी नहीं कर रहा? बार बार वो इसके मुतालिक पूछती है, क्या ये आपको बिल्कुल भी हैरान नहीं कर रहा? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, क्या आपके ख्याल में ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड, वो पूछती है। एज दे वेंट इनटू द रूम, जब वो रूम के अंदर जाते हैं तो नॉर्मा जो है मिस्टर आर्थर से पूछती है कि क्या आपके ख्याल में ये कोई प्रैक्टिकल जोक है, कोई अमली मजाक है? इफ़ इट इज़, फिर रिप्लाई भी खुद करती है, इफ़ इट इज़ इट्स अ सिक वन, अगर ऐसा है, अगर ये कोई अमली मजाक है तो ये बहुत ही बेहुदा किस्म का है, यानी ये कोई इखलाकियात नहीं है किसी के साथ मजाक करना। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। एंड सैड, और कहती है आफ्टर मोमेंट, कुछ लम्हे बाद, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो रही हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर कंधे उचकाता है। आर्थर श्रग्ड, श्रग्ड मीन कंधे उचकाना है, ऐसे। कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलेनर इज डूइंग इट, ये भी तो हो सकता है कि कोई पागल सरफिरा करोड़पति ऐसा कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि कोई अहमक, कोई सरपिरा करोड़पति जो है ऐसा काम कर रहा हो, मे भी हो सकता है। यानी कोई पागल आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, करोड़पति हो, वो लाखों पति हो, करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, वो भी तो लोगों को पैसा देने के लिए उनके साथ ऐसे रिसर्च कर सकता है, कोई नफ्सियाती तहकीक कर सकता है इसके मुतालिक, यानी रिसर्च कर सकता है। मे भी हो सकता है, आर्थर कहता है मे भी हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप इसके बारे में जानना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते? आर्थर शुक हिज हेड, आर्थर न में सर हिलाता है। वाई, नार्मा कहती है वाई, क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल। यहां से आर्थर की नेचर का पता चलता है, आर्थर की नेचर यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि इट्स इमोरल, ये गैर इखलाकी काम है। जबकि आर्थर जो है अ मैन ऑफ मोरालिटी है, एक अच्छे इखलाक का मालिक इंसान है, तो वो इमोरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि उनसे नफरत करता है। तो वो बताता है कि बिकॉज इट्स इमोरल, ये गैर इखलाकी काम है। किसी को तक कत्ल कर देना ये बिल्कुल इखलाकियात के खिलाफ है ना। नार्मा घुस जाती है बीनीथ द कवर्स, लिहाफ के नीचे, नार्मा कंबल के नीचे घुस जाती है। वेल आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग शी सेड, मेरा ख्याल है ये एक अजीब बात है, ये एक हैरान कौन बात है, ये एक मुतजस्सिस बात है। शी सेड, वो कहती है, मतलब बार बार वो इसके मुतालिक सवाल जवाब करती रहती है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प, आर्थर लैंप बुझा देता है। गुड नाइट शी सेड, वो कहता है गुड नाइट, यानी सोने जब लगते हैं तो नार्मा जो है वो लिहाफ में घुस जाती है और आखिर में आर्थर जो है वो गुड नाइट कहता है। इसके बाद नार्मा क्लोज्ड हर आइज, नार्मा अपनी आंखें बंद कर देती है सोने के लिए। $50,000 शी थॉट, वो सोचती है $50,000, यानी उसके दिमाग में घूम रहा है कितनी बड़ी रकम है, $50,000 बहुत बड़ी रकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ट्रांसलेशन को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एंड तक ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे यहाँ तक जो हमने आज के लेक्चर में पढ़े हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके मीनिंग पढ़ लेते हैं कि हर लफ्ज़ के जब आपको मीनिंग आते होंगे ना तो ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था विदड्रू, विदड्रू का मतलब निकाल लेना, विदड्रू मीन निकाल लेना। इसके बाद इन्वेलप, इन्वेलप किसको कहते हैं? लिफाफे को। सील्ड, पैक किया हुआ, अ सील्ड इन्वेलप, पैक किया हुआ लिफाफा। इनसाइड, उसके अंदर, यानी अपनी जेब के अंदर जब हाथ डालता है, इनसाइड हर कोट पॉकेट, वो अपनी कोट की जेब के अंदर जब हाथ डालता है। कनेक्टेड, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड मीन जुड़ा हुआ। इसके बाद है रिटर्न, इसके बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न, बदला। सरप्राइज्ड, हैरान कौन, बौखलाया हुआ, सरप्राइज्ड, बौखलाया हुआ। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मीन अमली, जो काम हम अमली तौर पर करके दिखाते हैं उसे कहते हैं हम प्रैक्टिकल। इसके बाद जोक, मजाक। क्या आपके ख्याल में ये कोई प्रैक्टिकल जोक है? जब नॉर्मा आर्थर से कहती है इट्स अ प्रैक्टिकल जोक, प्रैक्टिकल मीन अमली और जोक मीन मजाक। इसके बाद है कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन थॉरोली, मुकम्मल तौर पर। जेन्युइन, जेन्युइन क्या होता है? रियल, हकीकी। जेन्युइन मीन हकीकी। नेक्स्ट है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन तवक्को करना, उम्मीद करना। बिलीव, बिलीव मीन यकीन करना, एग्री होना। बिलीव मीन यकीन करना। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट, हु डू यू रिप्रेजेंट, डिमांडेड नॉर्मा। नॉर्मा जब जवाब तलब करती है कि हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंट है इसका मतलब क्या है? नुमाइंदगी करना। नेक्स्ट है डिमांडेड, डिमांडेड एक होता है आस्क्ड, सिर्फ पूछना,
लेकिन डिमांडेड जो होता है ना, ये जवाब तलब करना होता है, यानी मस्ट रिप्लाई, इसका मतलब होता है मस्ट रिप्लाई। डिमांडेड जवाब तलब करना। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब परेशान हो जाना, परेशान होना। एप्पल्ड, एम्बैरेस्ड मीन एप्पल्ड, परेशान हो जाना। आफ्रेड, खौफजदा, आफ्रेड मीन खौफजदा। इसके बाद है रोज, रोज का मतलब उठ खड़ा हुआ। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट उठ खड़ा हुआ, उठना, उठा या उठ खड़ा हुआ। पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, पुल्ड मीन खींचना। नेक्स्ट है हमारे पास टोर, टोर का मतलब टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ देना, टुकड़े करना और तोड़ देना। नेक्स्ट है क्यूरियस, क्यूरियस हैरान कौन, मुतजस्सिस, क्यूरियस हैरान कौन। नेक्स्ट है शुक, शुक हिज हेड, ना में सर हिलाना, यानी मनफी जवाब देना, ना में जवाब देना। इंट्रीग, मुतजस्सिस करना, इंट्रीग मीन मुतजस्सिस करना। इसके बाद है अफेंड्स, अफेंड्स का मतलब होता है तैश दिलाना, गुस्सा दिलाना। इट अफेंड्स मी, जब आर्थर कहता है इट अफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुस्सा दिलाना। क्लियर। इसके बाद है रूल्ड, रूल्ड का मतलब घुमाना। कर्लर, कंघा, कर्लर किसे कहते हैं, कंघा। नॉर्मा रूल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, तो कर्लर मीन कंघा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल, साइको से ही ये वर्ड है, साइकोलॉजी नफ्सियात को कहते हैं, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती। नेक्स्ट है रिसर्च, रिसर्च का मतलब है तहकीक। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो। श्रग्ड, आर्थर श्रग्ड, आर्थर कंधे उचकाता है, तो श्रग्ड मीन कंधे उचकाना। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ, सरफिरा, पागल। एक्सेंट्रिक मिलेनर, सरफिरा करोड़पति। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इमोरल, बिकॉज इट्स इमोरल, आर्थर कहता है ना बिकॉज इट्स इमोरल, ये एक गैर इखलाकी काम है। इमोरल मीन गैर इखलाकी। नेक्स्ट है स्लिड, स्लिड क्या मतलब है घुस जाना, स्लिड मीन घुस जाना, किसी भी चीज में घुस जाना। कवर, कवर कहते हैं लिहाफ को, ओढ़ने को, कंबल को कह सकते हैं, लिहाफ या कंबल। स्टूडेंट्स, आज मैंने सिनोनिम इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हम पिछले लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने उर्दू में मीनिंग बताए हैं ताकि आपकी ट्रांसलेशन क्लियर हो जाए। सिनोनिम जो हैं वो आपके क्लियर हो चुके हैं पिछले ही लेक्चर में। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें ताकि आपके MCQs जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो ये वाला लेक्चर जो है ये ट्रांसलेशन के लिहाज से है, बाकी थोड़ी सी जो ट्रांसलेशन रहती है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।